तो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में दो आईपीओ जो कि अपकमिंग है और कह सकते हैं जो कि सामने वीक यानी कि 13 दिसंबर से ये ओपन होगा, जिसमें कि दोस्तों एक आईपीओ हमारा लैंडमार्क है और दूसरा जो कि एसएमए आईपीओ है। बट दोस्तों दोनों के अंदर जो कि फ़र्क बहुत है, क्योंकि दोस्तों वो एसएमए आईपीओ है और ये जो कि मेन बड़ा आईपीओ है। एसएमए आईपीओ के अंदर दोस्तों अगर देखा गया है, एक तरफ अनलिमिटेड प्रॉफिट है तो रिस्क भी, और जो मेन बोर्ड आईपीओ है इसके अंदर क्या है जो कि रिस्क कम है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो दोस्तों हम जो पहला कंपनी को रखे हैं वो है लैंडमार्क, और दोस्तों इसका जो आप पाएंगे कंपनी का जो नाम से ही पता चल रहा है जो कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल बिजनेस जो कि रिलेटेड कंपनी जो है ये काम करती है। और दोस्तों इसका ओपनिंग की यदि बात की जाए जो कि 13 दिसंबर और जो क्लोजिंग है इसका 15 दिसंबर, और इसका फेस वैल्यू की बात करते हैं जो कि 5 रुपया पर शेयर है, और जो इसका प्राइस बैंड डिसाइड की गई है वो 481 से 506 रुपया पर शेयर। इसमें एक लॉट में जो नंबर ऑफ शेयर आएगा वो हम कह सकते हैं जो कि 29, और इसका इशू साइज जो टोटल है वो 552 करोड़ का है। फ्रेश इशू जो कि 150 करोड़ यानी कि ये पैसा कंपनी को जाएगा, बाकी 402 करोड़ जो कि पुराने इन्वेस्टर या प्रमोटर इसमें से निकलना चाहता है। एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट जो कि 48 रुपीज़ रखी गई है, और BSE NSE दोनों के ऊपर लिस्ट होगा। QIP का जो कोटा है वो 15% है, HNI का 15% है, और रिटेल इन्वेस्टर का जो कि 35% है। अगर दोस्तों इसमें हम लोग IPO अलॉटमेंट यदि देते हैं तो बेसिक ऑफ अलॉटमेंट कब है, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं 20 दिसंबर को IPO अलॉटमेंट डेट रखी गई ऑफिशियल, और जो ये रिफंड का डेट है वो 21 दिसंबर को है, और सेट टू डीमेट अकाउंट ट्रांसफ़र यानी जिन भाइयों को इस IPO में अलॉट होती है उनको 22 तारीख का उसका डीमेट अकाउंट में सेट ट्रांसफ़र की जाती है। और जो लिस्टिंग डेट है वो हम कह सकते हैं जो कि 23 दिसंबर NSE एंड BSE के ऊपर। दोस्तों इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात की जाए जो कि एक लॉट में कितना आएगा 14,670, मैक्सिमम की बात की जाए जो कि 13 लॉट, और शेयर की बात की जाए जो कि 377, और जो अमाउंट हमारा ब्लॉक होना हो 1,90,762 रुपया। तो इसमें प्रमोटर का पहले कितना स्टेक था तो हम लोग कह सकते हैं जो कि 16% था, और अब कितना रहेगा जो कि 44%। अभी भी जो स्टेक है लैंडमार्क के अंदर प्रमोटर का वो ठीक ठाक दिख रहा है। अगर दोस्तों लैंडमार्क का हम लोग फाइनेंशियल देखें तो दोस्तों ये रुपीस इन करोड़ में है, जो कि 2020 से 2021 और 2022 का जो कि 6 मंथ का डेटा है। अगर रेवेन्यू की बात करें जो कि 2229 करोड़ का 2020 में है, और 2021 में जो कि 1966 करोड़ जो कि रेवेन्यू यहाँ कम हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे 2022 6 मंथ का जो डेटा है वो 1420 करोड़। और एक्सपेंस की बात करें दोस्तों तो एक्सपेंस वही होता है दोस्तों खर्चा जो कि 2256 करोड़ का है, जो कि कब जो कि 2020 में, और 2021 की बात की जाए जो कि 1947 करोड़ का है, और 2022 6 मंथ की बात की जाए जो कि 1391 करोड़ का है। अब दोस्तों प्रॉफिट की बात की जाए जो कि 2020 में कोविड की सिचुएशन यानी कि माहौल था, तो हम कह सकते हो जो कि उस समय कंपनी को लॉस का सामना करना पड़ा है जो कि 28.94 करोड़ का। अब दोस्तों 2021 में जैसे प्रॉफिट हुआ 11.15 करोड़, और 2022 6 मंथ में जो इसे प्रॉफिट हुआ वो हम कह सकते हैं जो कि 27.95। अब दोस्तों फाइनेंशियल के देखते हुए हम ये नहीं कह सकते जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी का फाइनेंशियल है, बट ठीक ठाक हम कह सकते हैं यानी कि ओके दिख रहा है। तो लैंडमार्क की यदि हम लोग यहाँ पे GMP की बात करें जो कि 53 रुपीज़, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक मेन बोर्ड IPO है, और इसमें हमें जो परसेंटेज वाइज दोस्तों प्रॉफिट दिख रही है वो कह सकते हैं जो कि 10.5%। जो इसका प्राइस बैंड है वो 506 रुपया है, और इस GMP के अनुसार जो लिस्टिंग प्राइस दिख रहा है वो 559 रुपया। बट फिलहाल दोस्तों मैं कहूँगा आपको जो कि लिस्टिंग प्राइस बहुत कम, जो परसेंटेज है वो हमको बहुत कम दिख रही है, जो कि 10% ही है। हमको मतलब मैं अपनी ओपिनियन बताऊँ तो 25% से ऊपर हो तब हम लोग क्या करेंगे उस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे, जहाँ हम लोग इस IPO के अंदर जा सकते हैं इसके लिए लिस्टिंग गेन के लिए। तो इसमें ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, जो कि मार्क 10.47 है। तो वेट कीजिए, जो कि दोस्तों मैंने आपको बताया हमेशा की तरह जो कि लास्ट 3 डे जो कि 12 से 1 के बीच में वीडियो देता हूं, ताकि उस समय सही सिचुएशन कंपनी के लिए क्या होता है जिसके ऊपर आप सही निर्णय लेकर के उस IPO से बेनिफिट उठा सके। इसीलिए दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। तो एक एनेदर यानी कि SMA IPO, जैसे कि मैंने बताया एक मेन बोर्ड और एक SMA, और दोनों एक सेम तारीख को ही ओपन हो रहा है। तो आप कंपनी का नाम यहाँ पे देख सकते हैं डॉन एचेरिया एरियल्स। अब दोस्तों ये SMA IPO है, बट इसका GMP में देखिए डिमांड कितना शानदार है जो कि 65 रुपीज़ है, देख रहे हैं ना। और इसका जो हमें सब्जेक्ट जो प्रॉफिट दिख रहे हैं वो 92,000। अगर इसको मैं कैलकुलेशन करूँ नंबर ऑफ शेयर से तो 1 लाख का पार है, बात समझ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये रहा इसका क्या इशू प्राइस, ये है इसका इशू प्राइस,
समझ रहे, इशू प्राइस कितना है जो कि 54 रुपीज़ है, और इसको जीएमपी मिलाएंगे तो 119 रुपये के ऊपर ये लिस्ट होगा। अगर देखा जाए दोस्तों जो इसका लिस्टिंग हमें जो लिस्टिंग जब होगा इस जीएमपी के अनुसार, जो इसका आपने देखा जीएमपी कितना था यहाँ पे 65 रुपीज़, तो हमें प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो दोस्तों प्रॉफिट अगर परसेंटेज में मैं कहूँ ना तो 120%। तो दोस्तों ये आईपीओ जो है 13 दिसंबर को ओपन हो रहा है। अगर ये अपकमिंग मैं कहूँ ऐसे में आईपीओ के अंदर यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो बिल्कुल इस आईपीओ को आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब दोस्तों इसका ओपनिंग की यदि बात करूँ ना तो देख सकते हैं यहाँ पे जो कि 13 दिसंबर ही रखा गया है, और यानी कि मंगल के आप 15 दिसंबर को ये क्लोज हो जा रहा है, मतलब कि 2 दिन इसमें बिड लगा सकते हैं, और 23 दिसंबर को फाइनली ये लिस्ट हो जाएगा बीएसई के ऊपर, क्योंकि ये एसएमए आईपीओ है, बीएसई एसएमए के ऊपर। तो ये था दोस्तों दोनों आईपीओ जो कि मैंने आपके साथ कवर की है, और उम्मीद करते हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बट इस आईपीओ के अंदर आप चाहे तो इंटरेस्ट फर्स्ट डे दूसरे डे भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो तीसरे डे भी। जिस हिसाब से दोस्तों कंपनी के अंदर जो हमें प्रॉफिट दिख रही है, हमें नहीं लगता इसके अंदर लॉस का सामना करना पड़ेगा, और किसी तरीका उतना कोई खास ज़्यादा रिक्स वहाँ होता है जहाँ पे जीएमपी 5% 10% हो तो दोस्तों वो लटकता होगा तलवार। ऐसे आईपीओ से आपको दूरी बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों वही कहेंगे, अगर चैनल के ऊपर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ चाहे शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या फिर आईपीओ से रिलेटेड वो आपको मिले। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत